नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आपको हमने कहा था कि आपका जो वीडियो है वो मैथ्स का वीडियो है, वो हमने आपको बताया कि मैथ्स के जो वीडियो हैं जिसमें बैंक और एसएससी पैटर्न का जो क्वेश्चंस रहेंगे, वो जो प्रैक्टिस सेट रहेगा उसका सॉल्यूशन हम सोमवार और मंगलवार को करेंगे। तो आज सोमवार को जो 8 बजे आपके सामने एक वीडियो आया है, ये वीडियो है। इसमें आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 20 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का है। सबसे पहले आप 20 क्वेश्चन को जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करिए, क्लिक करिए और वहाँ पे आप 20 क्वेश्चन में से आपके कितने नंबर आते हैं वो लिखिएगा। इसके अगले 20 क्वेश्चन हम अगले दिन रखेंगे। 40 क्वेश्चन आज दे देंगे तो उसकी जिज्ञासा खत्म हो जाती है, इसलिए 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो 20 क्वेश्चन को आप हल करिए, उसका PDF भी हम आपको देंगे और दोनों चीज़ें आपके पास रहेगी। तो 20 क्वेश्चन को पूरा हल करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखिए। और सॉल्यूशन को पूरा देखना, सॉल्यूशन से क्या होता है, नए नए आइडिया होते हैं, आपने कहाँ गलती करी, क्या क्या गलतियाँ हो सकती है। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए और हम आगे बढ़ते हैं। और ये वीडियो ध्यान रखिएगा, जो भी बैंक, रेलवे, SSC सभी की तैयारी कर रहे हैं, दिन यहाँ पे सप्ताह भर में जितने भी मैथ्स के वीडियो होंगे वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, पर वो कुछ का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। पर ये बात ध्यान रखिएगा, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो समान रूप से दूसरी सारी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर वो बैंक की तैयारी कर रहे हैं। और बैंक की तैयारी का मतलब होता है कि अगर बैंक की तैयारी न भी कर रहे हो तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम पढ़ा रहे हैं, अगर उन क्वेश्चनों को पढ़ोगे तो वो बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो आपके सामने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसको हल करने के बाद आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और मैंने आपको पूरी तरह से पिछली बार जो वीडियो देखेंगे, इसका पिछला वीडियो जरूर देखना। अगर आज मेरे वीडियो को जो पहली बार देख रहा हो उसके पिछले वीडियो को जाके देखना, जिसमें हमने आरआरबी रीजनल रूरल बैंक 2019 में ऑफिस असिस्टेंट का जो पेपर आया था उसके सॉल्यूशन को पूरा हमने करवाया था। उसमें क्या क्या चीज़ें रहती है, कितने टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, वो सारा डिस्क्रिप्शन हमने बताया था और उसी के आधार पर हम लेके अब चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 1। एक नाव की धारा से विपरीत दिशा में चाल 18 किलोमीटर है। देखिए मैं आपको पहले बता दूँ, नाव धारा वाले सवाल में 10, 6, 16 और 4 शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल, धारा की विपरीत, धारा की अनुकूल दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल, ये चाल होती है। यहीं पर हम बात करें तो एक नाव की धारा से विपरीत दिशा में चाल 18 किलोमीटर। विपरीत दिशा का मतलब होता है इस 18 की ये ले रहा है। ठीक, ये इसकी बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो धारा की गति से 500% अधिक है। जो मतलब ये धारा की गति से, धारा की गति मतलब ये, इससे 500% अधिक है। 500% अधिक का मतलब होता है 500%। परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, बटे में 100 का मतलब होता है 5/1। 5/1 का मतलब होता है अगर धारा 1 है तो नाव 5 में बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी, 6। समझ में आ रहा हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 18 है वो कितने के बराबर है, 6 के बराबर। तो 18 अगर 6 के बराबर है तो 6 तिया 18, तो ये कितने के बराबर होगा, 3 के बराबर। समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो ना? उसने जो बोला है कि 500% अधिक है तो 500% का मतलब होता है 5/1, यानी इसका मतलब हुआ कि ये अगर 1 है तो ये 5 अधिक है, कितना है, 6। तो ये 18 अगर 6 अनुपात के बराबर है तो 1 अनुपात कितने के बराबर होगा, 3 अनुपात के बराबर 3। तो ये क्या हो गया, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, और ये क्या हो गया, शांत जल में नाव की चाल। ठीक, अब आपको पता है अपने को क्या निकालना है, ये निकालना है। तो ये का मतलब क्या हो रहा है भाई, एक चीज है, ये 18 कैसे प्राप्त हुआ, यहां पर जो चीज थी उसको घटाया तो 18 प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब होता है यहां पे 21 होगा, तभी 21 में से 3 जाएंगे तो 18 बनेगा, और 21 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24। ये चीज़ें अगर आपको जिस दिन आ गए समझ में, उस दिन आपका मैथ्स करने का तरीका बदल जाएगा, साहब समझने का बदल जाएगा। फार्मूले कुछ भी नहीं है, नाव धारा वाले सवाल मैं इसी डब्बे से करवाता हूँ। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैंने टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा वीडियो आपके मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाइएगा। नहीं समझ में आता है तो मुझे कॉल करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें नहीं बता रहा चल रहा है, प्लेलिस्ट में ढूंढना नहीं आ रहा है हमें। कहीं पर भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी।
ऐसा नहीं कि देखे बैठ गए हमको तो ढूंढना नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में ना प्लेबैक्स क्या होता है ना, कमेंट लिखना नहीं आ रहा है ना, प्लेलिस्ट कैसे ढूंढे ना, मैथ्स का वीडियो कहाँ होगा ना, कौन सा वीडियो, सब हमसे पूछिए। ठीक है, ये क्या है, शांत जल में नाव की चाल, ये हो गई धारा की चाल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो धारा के अनुकूल दिशा में नाव की चाल, इन दोनों को घटाएंगे तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, बस हो गया सारा काम। अब क्या बोल रहा हूँ, 3 घंटे में धारा के अनुकूल दिशा में कितनी चाल करेगा, तो 1 घंटे में करता है 24, तो 3 घंटे में करेगा 24 × 72, भाई चाल कितनी है 24, चाल का मतलब क्या होता है 1 घंटे में चली गई दूरी, तो 1 घंटे में कितनी चल रहा है 24, तो 3 घंटे में कितना 72, ये उत्तर 72। इतना सा बड़ा सवाल है साहब, ऐसे छोटे छोटे से सवाल आपके पास आएंगे, वो सब आपको करना है। आया समझ में? चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन, सुंदर सुंदर क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। a² - b² = 252। देखिए आपको मैथ्स पढ़ना है तो बस हमारे साथ पढ़ते रहिए रोजाना, क्योंकि आज जो पढ़ा रहा हूँ उसका जिक्र कहीं ना कहीं पिछले वर्ष है, उससे पिछले वीडियो से भी है, यानी कहीं ना कहीं आपने जो भी पढ़ा होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे काम आएगी। तो a² - b² = 252 और a + b जो हो रहा है वो हो रहा है 42। मतलब होता है दो संख्या के वर्गों का अंतर 252 है और दो संख्याओं का योग 42 है। तो बताइए b क्या है, क्या है b क्या है। और इसके ऑप्शन अगर आपको दिख रहे हैं तो ऑप्शन आपको दिख सकते हैं, वहाँ पे दिख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। भाई मेरे तो दिख नहीं रहे, आपको दिख रहे होंगे 18 ने 16 ने 14 ने 20। देखिए एग्ज़ाम में 18, 16, 14, 20 और 22 भाई ऑप्शन 5 होते हैं। ठीक है भाई, बैंकों में 5 ऑप्शन आते हैं तो 5 लिखना है ना। तो देखिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, b बराबर कितना निकालना है आपको, तो b ये सब b है। अगर b पहला ऑप्शन लो 18, देखिए मैं ऑप्शनल बता रहा हूँ, मैं थ्योरेटिकली बताऊँगा, आपको एग्जाम में ऑप्शनल से भी करना है चीज़ों को, है ना। अगर b बराबर ले लो 18, अगर ये 18 होगा, b कितना हो गया 18, अगर b 18 हो गया तो ये कितना होगा 24 होगा, क्योंकि 18 और 24 कितने होते हैं 42, और 24 का वर्ग कितना होता है 576, और 18 का वर्ग कितना होता है 324। इन दोनों के डिफरेंस को करेंगे तो 6, 4, 2, 7, 5, 5 में थे 252, मतलब उसका मतलब होता है पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। ये तो संयोगवश है, कभी कभी 5वां भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हुआ ऑप्शनल मेथड जहाँ से ऑप्शन से आप सोल्व कर सकते हैं। बिना ऑप्शन के मैं बताता हूँ, देखो a² - b² का एक फार्मूला होता है, उसका मतलब होता है a - b और a + b, होता है कि नहीं होता है, बराबर 252। अरे होता है कि नहीं होता है, फार्मूला पढ़ा होगा ना आपने 7th क्लास में, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर बराबर होता है एक बार जोड़ और एक बार ऋण, है ना, a + b और a - b होता है। इसका मतलब ये हुआ कि a² - b² बराबर 252। तो यहाँ पर जो चीज़ लिखी होगी उसमें a + b दे रखा है 42, तो यहाँ पर हो गया a - b और यहाँ पे a + b कितना हो गया 42 = 252। ठीक है, इससे काट लो इसको, भाई यहाँ से कटेगा तो 42, 4 × 6 बार कितना कट रहा है 6 बार, यानी इसका मतलब हुआ कि दो संख्याओं का योग हो गया 42 और दो संख्याओं का अंतर हो गया 6। बात ही खत्म, यही काम कहना है आपको। तो क्या हो रहा है, दो संख्याओं का योग हो गया 42 और दो संख्याओं का अंतर हो गया 6, और इसको सोल्व करना, भाई दो चर वाला रैखिक समीकरण को सोल्व करना। पता है आपको क्या हो रहा है, वही अगर आपको b निकालना है तो यहाँ माइनस करिए, यहाँ प्लस करिए, और यहाँ पे कितना करिए फिर माइनस करिए, b से b, ये क्या करें, a से a कट जाएगा, b और b कितना हो गया 2b, और 42 में से 6 गए तो कितना बचा, अरे 42 में से 6 गए तो कितना बचा 36, 36/2 कितना होता है 18, यानी इसका मतलब होता है b बराबर कितना हो गया 18। तब भी आप सवाल हल कर सकते हैं, समझ पा रहे हो। यहाँ क्या हो रहा है, a² - b² बराबर कितना 252, तो इसको फार्मूले खोल देते, a - b और a + b बराबर 252, a + b इज गिवन, तो a + b की वैल्यू पुट करिए, a - b मतलब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर आता है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। भाई ये आपके पास आ गया a - b एंड a + b बराबर 252, a कितना दे रखा है 42 और एक और दे रखा है 6, ये माइनस और ये भी माइनस।
ये माइनस क्यों कर रहे हैं अपन भाई? एक चीज़ बताइए आपको, a प्लस बी और ये सॉरी ये माइनस है, ये क्यों कर रहे हैं माइनस? क्योंकि मुझे b की वैल्यू निकालनी है। अगर a की वैल्यू निकालनी होती तो मैं घटाता, तो यहाँ पर ये कट गया, b और b कितना हो गया 2b, 42 में 6 गए तो 36, तो b बराबर होगा 36/2 मतलब 18, a की वैल्यू 18। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। मैथ्स के हम पहला एक सेट कर चुके हैं 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का, उसको कम से कम आपको 10 बार लगाना है तब जाके, और उसके सारे क्वेश्चंस को। अभी आपके एग्जाम में रहेगा, आपको हर सप्ताह हम 40 क्वेश्चन देंगे, तो आप सोचिए खुद, अगर एक महीने में 4 पेपर आपके पास ये आ जाएंगे, और भी हम करवा ही रहे हैं आपके पास जो टॉपिक के पेपर भी करवा रहे हैं, और उसके बाद तो आपके पास देखिए क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है भाई। एक सप्ताह में अगर एक करवा रहे हैं पेपर, तो एक महीने में, तो अभी तो सितंबर में एग्ज़ाम होना है, तो अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त चलेगा, सितंबर चलेगा, तो कम से कम आपको 10-15 सेट हो जाएँ। 10-15 सेट तो काफ़ी होते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3। ए अकेला किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 40 दिन में कर सकता है। और समान कार्य करने के लिए ए और बी द्वारा लिया गया समय का अनुपात कितना है? 5:3। यानी इसका मतलब होता है 5:3। ये समय का अनुपात है, किसका? ए और बी का। और ए का समय कितना है? 40 दिन दे रखा है उसने। ए का समय कितना है? 40 दिन। और ए ने अनुपात कितना है? 5। तो ए का अनुपात बराबर कितना होगा? 5 × 40। यहाँ पे 8 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो यही 8 का गुणा यहाँ पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास भाई? 5 अनुपात कितना है? 3। तो इसमें भी 8 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 40 दिन, और ये हो जाएगा 24 दिन। हो गया 40 और 24। अब यानी ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है। बात होगी। अब वो बोलता है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये हम ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं पिछले वाले सवाल में। वैसे ये टॉपिक मुझे करवाना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम 2 दिन और खत्म कर देंगे। देखिए हमारा जो पूरा लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है? सोमवार और मंगलवार को हम बैंक के पेपर को, बैंक और एसएससी वाले पेपर को, मतलब थोड़ा टफ पेपर है, यूँ कह सकते हैं टफ वाले पेपर को हम सोल्यूशन करेंगे। बुधवार और गुरुवार को हम क्या करेंगे? आपके टॉपिक वाला पेपर है जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को हम बुधवार और गुरुवार को खत्म कर देंगे, और शुक्र शनि को सीटेट एमपीटेट आर्मी वाले पेपर को हम वहाँ पे करेंगे। तो इस प्रकार से आपका पूरा मैथ्स का हर तरह से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में हर आदमी बहुत सारी एग्जामों की तैयारी कर रहा है। तो ए किसी काम को अगर x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? x × y/x + y। अभी इतना ही समझिए। इसी एक चीज़ को निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम वो भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए किसी काम को 40 दिन में करता है, तो 40 × 24 बटे दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 40 + 24। 40 और 24 कितने होते हैं? 64। ओके, बस यही करना है। 8 × 24, 8 × 64, 8 × 5 = 40, 5 × 15, यानी इसका मतलब होता है दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 15 दिन में। ये हो गए आपके 3 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन करवाना है हमको, थोड़ी स्पीड भी रखना पड़ेगी, आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 22 मिनट से ज़्यादा इस पेपर को हल करना नहीं है। तो मैं कम से कम इसको 30 मिनट से ज़्यादा में सोल्व अगर करवा रहा हूँ तो फिर दिक्कत है आपके साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा? चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 72 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकंड में खंबे को पार कर जाती है। देखिए ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन दिख रही है ना, ये डब्बे दिख रहे हैं, ट्रेन ये दिख रही ट्रेन है ना, यहाँ पे ड्राइवर साहब बैठे हैं, हाँ दिख रहे। तो ये क्या हो रही है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। देखिए मैं आपको सवाल में टाइम एंड डिस्टेंस का मैं पूरा चैप्टर करवा चुका हूँ, उसमें एकमात्र सूत्र का उपयोग हमेशा किया था, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, बस इसी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, और एक ट्रेन 18 सेकंड में एक खंबे को पार कर जाती है। ये खंबा है, माना कि ये खंबा इधर है, चलो ये खंबा है, ये इधर पार कर जाती है। कितने सेकंड पार कर? अब इसी ट्रेन को अगर एक प्लेटफॉर्म पे पार करती है तो इसको 18 सेकंड की जगह कितने सेकंड लगते हैं? 33 सेकंड लगते हैं। बस अब सवाल यहाँ से अगर एक कलम भी चलाई ना तो कलम की तौहीन है। अब कैसे देखो सवाल करें। आपको हमने बता रखा था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 18/5 और 5/18 का गुणा करते हैं। करते कि नहीं करते? तो जब भी छोटे में चेंज करना हो तो ऊपर छोटा रखेंगे। तो 72 किलोमीटर, देखो यहाँ पे क्या उत्तर है? यहाँ सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई चाहिए मीटर में।
तो साहब इस किलोमीटर पर आवर तो चलेगा नहीं, मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा अपने को। तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 18 चौक 72, 4 5 20 मीटर पर सेकंड। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 20 मीटर पर सेकंड, यानी इस ट्रेन की चाल कितनी होगी? 20 मीटर सेकंड। ये सब नहीं समझ में आए तो फिर ध्यान रख लीजिएगा, आप बैंक के लिए नहीं बने हो, फिर किसी और की तैयारी करिए, शुक्रवार शनिवार के दिन पढ़िए। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे तैयारी करके जाएंगे तभी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 18 72, तो 72 गुणित 5/18, 18 चौक 72, 4 5 20 किलोमीटर पर। अब ये आपको आना चाहिए, अभी तो हवा में होना चाहिए। इसका मतलब हुआ 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेन जा रही है। यानी यूं कहूं मैं कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? 20 मीटर की दूरी तय करती है। अरे भाई 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? 20 मीटर की दूरी तय करती है। तो एक बात बताऊं, जब ट्रेन 18 सेकंड में अपनी ही दूरी को तय करती है, 18 सेकंड में किसकी दूरी तय करती है? अपनी ही दूरी को तय करती है। और जब 33 सेकंड उसको लग रहे हैं तो अपनी दूरी के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म को भी तय करती है वो। इसका मतलब हुआ 18 और 23 का डिफरेंस कितना हुआ? अरे 18 और 23 का डिफरेंस कितना हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे 15 है ना। इसका मतलब हुआ 15 सेकंड और ज़्यादा लगते हैं। मैं इतना बता रहा हूँ, उतना टाइम लगेगा। यहाँ पर 18 सेकंड लग रहे हैं और यहाँ पे कितना लग रहे हैं? 33 सेकंड। तो ट्रेन को कितना सेकंड और ज़्यादा लगा? 15 सेकंड और ज़्यादा लगा। किसको? इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए। मतलब 15 सेकंड और ज़्यादा लगा। इसका मतलब होता है इसकी दूरी जो है वो 15 सेकंड के कारण हो रही है। तो ट्रेन 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? 15 मीटर। तो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? 20 गुणित 15, यानी 15 दूनी 30, यानी 300 मीटर प्लेटफॉर्म लंबा होगा। बस जय हिंद जय भारत, उत्तर है। अब इसको क्या, ये यहाँ पे ट्रेन का डब्बा ना, वहाँ फोटो थोड़ी खिंचवाना है मेरे को, वहाँ पे तो बस एक सिंपल सा सवाल करवाना है आपको। तो ठीक है, तो सवाल को इस प्रकार से करें। अब ये सवाल अगर परीक्षा में आएगा तो मैं कैसे करूँगा साहब? मैं ऐसे करूँगा कि जैसे इस सवाल को एक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 4 18 सेकंड में परफॉर्म कर 33 सेकंड में परफॉर्म होती थी। 72 मतलब 72 18 चौक 72, 4 5 20, तो 20 सेकंड में। और 18 और 33 का डिफरेंस हुआ 15, तो 15 दूनी 30। और यहाँ पे 300 लिखूंगा नहीं मैं, डायरेक्ट है ना, माउस पकड़ के ना ऑप्शन पर टिक करके ना जाऊँगा आगे। क्यों 300 लिख के ना, क्यों मेरे को क्या फोटो खिंचवाना है? भाई फोटो खिंचवाना है क्या आपको? कुछ नहीं करना है आपको तो, ठीक है, ओके। तो ये हो गया 300 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे हो चुका है। नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। एक वृत्त की परिधि 66 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि 66 सेंटीमीटर। परिधि का मतलब होता है हमेशा 2πr, 66 से। देखिए सवाल को पूरा पढ़ने से फायदा है, पहले तो पढ़ लीजिए, एक बार फास्ट पढ़ लीजिए। एक वृत्त की परिधि 66 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा से दोगुनी है, तो वृत्त का अनुपानित क्षेत्रफल क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक वृत्त की त्रिज्या r, वर्ग के भुजा से, वर्ग की भुजा मतलब a मान लो, तो उसकी दुगुनी है, ऐसा कह रखा है। और 2πr है, तो उसका बोल रहा है a² निकालो। ये ऐसा सवाल है साहब। परिधि दे रखी है, त्रिज्या भुजा की 2 गुनी है, तो a² निकालो। अरे सिंपल सी बात, मैं आपको पूरा क्षेत्रमिति का पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए। 22/7 होता है परिधि बटे व्यास। इट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। भाई 22 66 है, यानी 22 में कितने का गुणा किया? 3 का गुणा किया तो 66 हुआ। तो 7 में कितने का गुणा करूंगा? 3 का, तो मेरा व्यास हो जाएगा। मतलब व्यास कितना हो जाए? 21। जब व्यास 21 हो गया तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21/2, यानी त्रिज्या हो गई 21/2। अब त्रिज्या 21/2 होगी तो a कितना हो जाएगा? 2 का इधर गुणा, तो a हो जाएगा मेरा 21/4। और 21/4 होगा तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? a²। अरे सारे आपको याद होना चाहिए। मैंने फिर बताया आपको, पिछली बार चैप्टर में बताया, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, ये तीनों चीज़ें आपको पक्की याद होना चाहिए। और मैंने पूरे चैप्टर में हमारी, फिर वही मैं कह रहा हूँ कि मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वृत्त को बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ाया हमने, ठीक है। 21/4 का 21 का कितना होता है? 441 बटे कितना? 4, 4 एकम 4, ये 4 का वर्ग कितना होता है? 16, ठीक। 16 दूना 32, 16 48, तो 16 दूना 32, मतलब 2 ही आ रहा है। अब यहाँ पे जो उत्तर है 16 दूना 32। अब उसके बाद क्या बचा? कितना बचा? अरे कितना बचा बताओ?
16 दूना 32, तो कितना बचा? 12 बचा भाई, 12 बचा, 12 मतलब 1 to 1 बचा। तो 16 5 80, 16 चंग 96, 16 साते 112 और 16 अठे 128। तो मतलब यहाँ पे 16 साते यानी 27 कुछ कुछ आ रहा है। ऑप्शन देखिए साहब, ऑप्शन है आपके पास 18, 32, 25, 36 और 28। उसने क्या बोला है? अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? तो भाई देखो 32 ने 18 ने 36 ने 25 तो है ही नहीं, क्योंकि अनुमानित 27 आ रहा है। तो 27 क्या होता है? 28। है ना, अपने को सोल्व तो नहीं करना है क्या दशमलव के 2 अंकों बाद, लेकिन अपने को बिल्कुल अपना अच्छा सा फोटो खिंचवा के ना वहाँ पे एल्बम में लगाना है, कुछ नहीं करना है। यू हैव टू गिव आंसर एंड टिक। बस आपने देखा, यहीं से देख सकते हैं ना, 16 दूना 32 और उसके बाद 12 बच रहा है, 16 साते, ऑप्शन देखो 28 लगाया, आगे बढ़े। दशमलव के बाद कुछ भी आओ, अपने को क्या मतलब? ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमें दौड़ना है और दौड़ना है अच्छी तरह से दौड़ना है, मज़ा आना चाहिए उसमें। आ रहा है ना मज़ा? तो कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब आपके सामने एक पजल है, उस पजल को देखते हैं बहुत। ठीक है, देखिए अब एक कंपनी में कुल, देखो मैं कह रहा हूँ सोल्व करते साथ भी मेरे साथ आप है ना इस वीडियो को पॉज करिए और यहीं पे करिए। देखिए आपको पढ़ने का तरीका पूरा जज्बा और 100% देना पड़ेगा। कैसे? सॉरी, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेपर दे दिया, पेपर देने के बाद आपने सॉल्यूशन भी कर लिया, माना कि हो सकते हैं आपके 20 में से 15 नंबर आए। उसके बावजूद भी अगर ये पजल आपसे बन गई और सही बन गई हो, उसके बाद भी फिर बनाइए, देखिए मज़ा आएगा। देखो जितनी बार चीज़ों को करेंगे, एक ही काम को अगर 1 बार 2 बार 3 बार, हम क्या करते हैं? अच्छा, परफेक्शन क्या होता है? व्हाट इज़ परफेक्शन? परफेक्शन इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ प्रैक्टिस। अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे उसी को रिप्लेस परफेक्ट बन जाएंगे अपन। भाई सचिन तेंदुलकर रोजाना जाके ऐसा तो नहीं कि एक बैट से खेल रहा है, रोजाना बैट से खेल रहा है तो कल जाके नहीं यूँ खेलेगा, कल ऊंचा करके नहीं खेलेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो एक ही काम कर रहा था, कितने सालों से किया उसने, और उसमें धीरे धीरे परफेक्शन आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसी प्रकार से आप करिए। अब ये देखो एक पजल है, एक कंपनी में कुल 5 विभाग है। अब 5 विभाग है तो अभी तो नाम तो पता ही नहीं है। वित्त विभाग में कुल 90 कर्मचारी है। ठीक है, वित्त विभाग में जो कंपनी के कुल कर्मचारियों का 25% है। ये लाइन थोड़ी भूल गया मैं। ठीक है, 25% है, और कंपनी के कुल कर्मचारियों में से 2/9 मानव संसाधन, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब यहाँ पे कह दो एक कंपनी का वित्त विभाग है, तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे वित्त विभाग मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसमें 90 कर्मचारी कार्य करते हैं, जो कि कंपनी के कुल कर्मचारियों का 25% है। कुल कर्मचारी अगर 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 मतलब होता है ये, अगर 1/4 का मतलब होता है कि आपके पास ये रहा 1/4, तो यानी इसका मतलब होता है 90 जो है वो 1 के बराबर है। तो 9 चौक कितना हुआ? 36, यानी कुल कर्मचारी कितने होंगे? 36%। 25% का मतलब 1/4। 1/4 का मतलब होता है ये 90 है तो उसका 4 गुना कितना होगा? 360। तो यानी कुल कर्मचारी कितने हो गए आपके पास? 360। इसको यहाँ लिख दो, भले ऊपर कोई भी क्वेश्चन दिखने में दिक्कत आएगी। तो कुल कर्मचारी कितने हो गए? अभी क्वेश्चन नहीं आया आपके पास, कुल कर्मचारी कितने हो गए आपके पास? 360। ठीक, अब क्या कह रहा है वो? कर्मचारियों के कुल कर्मचारियों में से 2/9 मानव संसाधन विकास में काम करते हैं। तो ये मानव संसाधन विकास जो है, ह्यूमन रिसोर्स जिसको बोलते हैं, उसका 2/9 का मतलब होता है, देखो सवाल को हल है, 9 चौक 36, 40 दूना 80, मतलब ये हो गया 80 लोग मानव संसाधन विकास में काम करते हैं। बिक्री विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों मानव संसाधन से 25% अधिक है। तो बिक्री विभाग जो होता है, सेल्स डिपार्टमेंट जो होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मानव संसाधन कितना है? 80। 80 का 25% कितना होता है? 20। तो अधिक है, इसका मतलब होता है 80 + 20 100 हो गए। ठीक, अब उसके बाद क्या कर रहा है? सुरक्षा व आवास में कर्मचारियों का अनुपात कितना है? 4:5। अब एक बात बताइए, ये टोटल कर्मचारी कितने हो गए? 9 और 8 7, 170, 100, 270, 270, 370 में गए, 60 में से गए तो कितना बचा? 90। यानी 90 कर्मचारियों का अनुपात कितना है? 4:5। 4 और 5 कितना हो गया? 9। 9 मतलब 10, तो 1:10, 4 और 5, यानी इसका मतलब हुआ सुरक्षा में जो कर्मचारी है वो हो गए 40, और आपके आवास में जो हो गए वो हो गए 50। कितना हो गया? 40 और 50। ये हो गया आपके सब कुल कर्मचारी। हो गए? आनंद आ गया? अब इस प्रकार से आपके पास कुल कर्मचारी, और ये हो गया पूरी पजल बन गई। अभी तो पजल बनी है साहब, अभी तो प्रश्न नहीं है। अब प्रश्न नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन।
आपके स्क्रीन पर 6 नंबर का क्वेश्चन दिखता हुआ। क्या बोल रहा है 6 नंबर का क्वेश्चन? देखिए, ज्ञात करें कि मानव संसाधन विकास विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, मानव विकास में कर्मचारियों की संख्या सुरक्षा विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये 40 है, तो ये कितना है? 80, 2 गुना अधिक है। और बहुत सारों ने यहाँ पे 2 गुना करके कर दिया होगा कि 200% लिख दिया होगा। कितनों ने लिख दिया? ध्यान रखिएगा, हंसना धीरे से। कितना लिख दिया होगा? 200%। साहब 200% ऐसे नहीं होता है। देखिए करते कैसे हैं? कितना अधिक है? तो बोलेंगे 40 अधिक है। 40 अधिक है 40 से, तो 100 से कितना? तो ये 40 से 40 कटा तो कितना होगा? 100%। यानी ये 100% अधिक ना। बहुत सारे बोलते हैं ये दुगुना भी क्यों, तो 200% लिखते हैं, गलत। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 100%। ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ, और ये छोटी छोटी गलतियाँ तो अपने को मेरिट से बाहर निकाल देती है, इसीलिए तो मैं पूरा सॉल्यूशन करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है? बिक्री, वित्त और आवास विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? बिक्री, वित्त और आवास। देखो बिक्री ने वित्त ने आवास, ये रहा। तो बिक्री 100, 90, 190 और 50, 240। 240 का औसत, औसत का मतलब होता है बटे 3, तो 3 8 24, यानी इसका उत्तर है 80। 80 लगाइए, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो छोटे छोटे से क्वेश्चन, सुंदर सुंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपको। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आहा, सुंदर सुंदर, अति सुंदर क्वेश्चन, मुझे भी मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। 8, चलिए। आवास विभाग में कर्मचारियों की संख्या सुरक्षा विभाग में कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है? आवास विभाग में कर्मचारियों की संख्या सुरक्षा विभाग से कितनी अधिक है? परसेंटेज में नहीं पूछा है। उत्तर कितना? 10 लगाइए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत। पर यहाँ पे मेरे से भी गलती हो गई, क्योंकि आपको पता है इस पेपर को सोल्व करते समय मैं भी गलती। मैंने क्या किया? 10/40 गुणा 100, तो मैं कह रहा हूँ 25%। मैं उत्तर दूँ 25%, मेरे को 25% मिला है। मैं तो कह रहा हूँ ऑप्शन में 25% भी होना चाहिए, क्योंकि 10 अधिक है 40 से, तो 100 से कितना? तो 25%। पर जबकि उसने पूछा, वो ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए मैंने दोबारा देखा, अरे नहीं यार वो तो संख्या ही पूछ रहा है। तो इसका उत्तर कितना है? 10। कितने सुंदर सुंदर से क्वेश्चन है, आनंद आ जाता है ऐसे क्वेश्चन पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 9। आपको तो लाइव पढ़ाऊँ तो आनंद आता है। अब क्या करो, अब यहाँ पे किसी से बोलो, दीवालों से बोल रहा हूँ, आपको अस्तित्व में कर रहा हूँ कि मैं आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, सीताराम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। सुरक्षा विभाग में 40% महिला कर्मचारी है। सुरक्षा विभाग कहाँ रहा? ये रहा। इसमें 40% मतलब इसका होता है 16, तो ये कितना हो गया? 24। भाई 40% तो ये 60% होगा। ठीक हो गया कुछ। तो सुरक्षा विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्या है? पुरुष कर्मचारियों की संख्या 24, तो इसका उत्तर है 24। 5 वाला उत्तर लगाइए, आगे बढ़िए। लो, क्या छोटे छोटे से चिंगे चिंगे से क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन भी हंस रहे होंगे, और इतने बड़े बड़े छोटे। पर ध्यान रखिएगा, वहाँ परीक्षा है, 22.5 मिनट का दबाव कैसा होता है वो तो अपने को पूछो, पसीने पसीने छूट जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10वां। मानव संसाधन विकास विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या 2:3 है। HR में 2 और 3 है। 2 और 3 का मतलब होता है 3 और 2 5, 5 अनुपात बराबर 80, तो 1 अनुपात बराबर होगा 16, तो 16 दूना 32 और 16 तिया 48। अब देख लो, पहले पुरुष पहले बोला था, महिला पहले बोला था। उसने बोला पहले पुरुष बोला था, और पूछ क्या रहा है? पुरुष। तो 16 दूना 32, तो 32 पुरुष होंगे। पहला उत्तर है, लगाइए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत। ये होगा। लो साहब, ये डेटा इंटरप्रिटेशन, इसी को बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, केस ले, बहुत जो भी बोलो इसको, क्या है ये, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन भी आपने कर लिए। एक डेटा इंटरप्रिटेशन और करवाते हैं हम। ठीक है, चलिए पॉज। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 से 15 भी अब आपको दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक कर करके ना, रिकॉर्डेड वीडियो है तो आराम से बना रहे हैं हम। ठीक है, थोड़ा पसीना भी आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पे। ये सिंपल सा बात है, एक विषय है, विषय अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित है, और यहाँ पे छात्र हैं पॉल, आदित्य, नीरज, सैंडी, और इन्होंने क्या किया? अंक प्राप्त किए। ये परसेंटेज नहीं है, अंक है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है? सैंडी द्वारा अंग्रेजी और गणित में मिलाकर प्राप्त किए गए अंक। सैंडी द्वारा अंग्रेजी मतलब 60 और गणित कर रहा है 60, यानी कितना हो गया? 120 अंक। ठीक, ऐसा बोल रहा है वो, 120 अंक। ठीक, अब क्या बोल रहा है वो? आदित्य और नीरज द्वारा मिलाकर अंग्रेजी में प्राप्त किए गए, आदित्य और नीरज द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक मतलब 75 और 85 मतलब 150, यानी 160। कितना हो गया? 160। ठीक, अब क्या कह रहा है वो? मिलाकर अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक का कितना प्रतिशत है? मतलब ये बोल रहा है कि
सेंडी के द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए अंग्रेजी और गणित में 120 अंक, वो जो आदित्य और नीरज के द्वारा जो प्राप्त किए गए अंग्रेजी में जो अंक है उनका कितना प्रतिशत है। तो यानी इसका मतलब ये हो रहा है 120 160 का कितना प्रतिशत है। तो मैं तो यूँ कहूँ 0 4 तिया 12 4 चौक 16 3/4 75% होता है। 100 लिख दो बोले आप करो तो 3/4 कितना हो गया 75% इसका उत्तर है। लगाइए, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सिंपल से क्वेश्चन। देखो जोड़ घटावे डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में मैं आपको यहाँ पर जो भी मेरा किस क्लास को पहली बार पढ़ रहे हैं वो इससे पहले वाले पेपर को सॉल्यूशन जरूर देखें, मजा आएगा आपको। नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 12। सभी 4 विद्यार्थियों द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों का सभी 4 विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान में प्राप्त अंकों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी 4 छात्रों का हिंदी में। देखो अब जोड़ घटाव फास्ट आना चाहिए साहब आपको, अगर नहीं आएगी तो मज़ा नहीं आएगा। देखिए 7 12 यानी 130 तो ये हो गए। 130 और 120 कितना होता है 250। तो हिंदी में प्राप्त अंक कितने हो गए 250। अब क्या कह रहा हूँ, और सभी छात्रों द्वारा विज्ञान में प्राप्त अंक, विज्ञान की ये रहे, ठीक है। अब देखो 95 और 65 कितना होता, 9 6 15 मतलब 160। अरे भाई 160 हो गया ना, 160 और 114 मतलब 140। तो 160 और 140 कितना हो गया 300। 0 से 0 कटी, 5 5 25 5 6 30 यानी अनुपात होगा 5:6। आपका ऑप्शन नंबर है पहला, लगाइए और आगे बढ़िए। ऐसे क्वेश्चन। अच्छा जोड़ घटाव आपका फास्ट होना चाहिए और बहुत फास्ट होना चाहिए। डूब जाइए साहब, डूब जाने से मिलता है सब कुछ, बस तो डूब जाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13। पाल द्वारा प्राप्त कुल अंक नीरज द्वारा प्राप्त कुल अंकों का कितना अधिकतम है। पाल द्वारा प्राप्त कुल अंक नीरज द्वारा प्राप्त कुल अंकों का कितना कम है। तो पाल द्वारा कुल प्राप्त अंक कितना है, देखो पहले तो ये रहे पाल द्वारा प्राप्त कुल अंक, नीरज के प्राप्त अंक से कितना कम है कितना अधिक है वो बताना है आपको। तो देखो पाल के अंकों को जोड़ लो भाई, जोड़ने के लिए 65 65 130 होता है और 8 ने 6 14 होता है, यानी 140 और 130 कितना हो गया 270 हो गया। जोड़ना चाहिए, मैं आपके सामने जोड़ रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या हो रहा है, कुल अंकों का किससे, नीरज से। ये तो पाल का जोड़ लिया, नीरज ये रहे। नीरज देखो एक बात बताऊँ, यहाँ पे क्या होता है 5 5 5 सब में है, तो इसको सोचिए आप। तो फिर 8 13 9 22 8 30 और 20, 30 और 20 कितना हो गया 30 मतलब 300 और 20 मतलब 320। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस कितना कौन अधिक है, तो इसका मतलब हुआ 50 अधिक है, ये 50 कम है, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना है 50, इसका उत्तर है 50। चौथा उत्तर है, लगाइए आगे बढ़िए। देखो मैं क्या करवा रहा हूँ, जोड़ घटाओ है, आपको नहीं आते पर इसकी स्पीड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा 14 ऑन योर स्क्रीन। 14 नंबर का क्वेश्चन है, आदित्य द्वारा अंग्रेजी हिंदी और विज्ञान में एक साथ प्राप्त किए गए अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। आदित्य का अंग्रेजी हिंदी विज्ञान, आदित्य का अंग्रेजी हिंदी और विज्ञान 150 और 60 210, 210 का औसत मतलब 3 3 मतलब 7 या 21 मतलब 70, इसका उत्तर है 70। पांचवा उत्तर लगाइए, आगे बढ़िए। जय हिंद जय भारत। ऐसे सवाल है, चिंगे चिंगे से सवाल, आनंद आता है ऐसा। देखो 40 में से 40 चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 ऑन योर स्क्रीन। यदि प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100 हैं, कोई बात नहीं, तो सेंडी ने कुल अंकों का कितना प्रतिशत क्या किया। तो सेंडी ने अंक कितने प्राप्त किए, 6 12 6 3 18 6 चौक 24 240 और एक और 5 ज़्यादा तो 245 अंक प्राप्त किए 400 में से। 400 का मतलब होता है 2 0 कट गई, 4 का भाग लगाएंगे, 4 छंग 24 होता है। उसके बाद 1 बचता, 4 एकम 4 बचता है, उसके बाद 1 बचा, 4 दूनी 8, उसके बाद 2 बचा, 4 5 20, 61.25% आ रहा है दूसरा उत्तर। लगाइए आगे बढ़िए। लो साहब ये 15 क्वेश्चन हो गए, कुछ नहीं डेटा। देखो इतने प्यारे प्यारे सवाल। अच्छा इन्हीं से आपको कठिन पे आना है, हम सरल भी अभी सरल चल रहे हैं, कठिन पे भी आएगा। अब एक बात बताता हूँ आपके लिए, ज्ञान की बात की, ये 2018 का ऑफिस असिस्टेंट का पेपर है, यही पेपर है साहब। अब आप सोचोगे सर मैं घर से सरल करवा रहा हूँ, घर से नहीं करवा रहा हूँ, 2018 का पेपर है, ठीक है, बताया नहीं पर सुन लेना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, अच्छा 15 हो गए। अब आपके सामने सीरीज आएगी 5 क्वेश्चन की, पॉज, ठीक है। चलिए अब आपके सामने सीरीज है। मैं तो कह रहा हूँ कि आपने अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरे टेस्ट को लिया, उसके बावजूद भी ये वीडियो को पॉज करिए और आराम से इन 5 क्वेश्चन को फिर वही 1-1.5 मिनट के लिए करिए। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे देन आप परफेक्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है।
चलिए मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ 16 नंबर का। देखिए सीरीज़ के बारे में ये रोंग सीरीज़ है। मैंने बताया कि आपको 2 तरह की सीरीज़ होती है, नेक्स्ट टर्म निकालना है रोंग वाली सीरीज़ थोड़ी सी टफ होती है। पर देखो अब देखना, सबसे पहले देखो 100 118, देखिए हमेशा माइनस करने की कोशिश करो। आप इसको माइनस इधर से भी कर लो, इधर से भी कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ कितना माइनस हो रहा है 18, यहाँ कितना माइनस हो रहा है 18 दूना 36, ये भी 18 नहीं ये भी 18, चलो क्या पता गलती होगी। चलो 136 और 149 कितना माइनस हो रहा है, अरे कितना माइनस हो रहा है 13, मतलब 13 जुड़ रहा है। अरे माइनस का मतलब होता है 13 जुड़ रहा है भाई। इसमें 18 जोड़े, इसमें 18 जोड़े, इसमें 13 जोड़े, इसमें कितना जुड़ रहा है 11, इसमें कितना जुड़ रहा है 7, और इसमें कितना जुड़ रहा है 5। देखो अब हो रहा है 5 और 2 7 और 4 11। अब देखो फिर से देखो 5 और 2 7 और 4 11 के बाद 2 फिर 13 के बाद या तो फिर 4 होना चाहिए क्योंकि उसमें 4 जोड़ा है, तो 13 और 4 कितना हो गया 17 और 17 में फिर यहाँ पे कितना जुड़ना चाहिए 2 19। इसका मतलब होता है यहाँ पर जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए 117। 100 में 13 और 17 19, नहीं यहाँ पे होना चाहिए 119। ठीक, अगर इस 100 में 19 जोड़ेंगे तो 119 होगा, 119 में 17 जोड़ेंगे तो 136 होगा, 136 में 13 जोड़ेंगे तो यानी 5 2 7, मतलब पहले एक बार 2 का अंतर, एक बार 4 का अंतर, एक बार 2 का अंतर, एक बार 4 का अंतर, मतलब डिफरेंस टू डिफरेंस सीरीज बन रही है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस प्रकार की चीज़ें समझ में आना चाहिए। तो 118 की जगह 119 हो। ठीक, अब यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन जरूर देखिएगा। 17 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन जो देखेंगे अपन, तो ऑप्शन हो रहा है 1.5 आ रहा है, 2.5 नहीं आ रहा है, 2.5 भी आ रहा है, 6 24 100, मतलब 7 अक्षर होते हैं, उसमें से 2 नहीं रहते हैं, तो 2 3 नहीं रहते हैं, तो इसका मतलब होता है उनको तो मानिए कि वो उत्तर है ही नहीं। ठीक है, अब इसको करिए। अब आपको वैसे दिख रहा है 1.5 का मतलब देखो चीज़ें सीरीज, जितनी सीरीज आप लिखेंगे, सीरीज के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसकी एक कॉपी बनाइए। कॉपी में, आपकी कॉपी में सीरीज में 2 प्रकार की सीरीज होती है, एक तो नेक्स्ट वाली होती है और एक रोंग सीरीज होती है। इनके कम से कम इसके भी 100 क्वेश्चन और इसके भी 100 क्वेश्चन आपके होना चाहिए, और अलग अलग लॉजिक के होना चाहिए, तब जाके वो लॉजिक आपके माइंड में रहेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल 1.5 में 1 का गुणा किया और 1 जोड़ा तो 2.5 हुआ, 2.5 में 1.5 का गुणा किया और 1.5 जोड़ा, तो 2.5 में 1.5 का गुणा किया तो क्या होगा भाई आपके पास यहाँ पे, सॉरी 2.5 में 1 का गुणा किया तो 1 हुआ, नहीं यहाँ पे 2 का, 2.5 में 2 का गुणा किया तो कितना हुआ 5, और 5 में 1 जोड़ा तो 6। क्या ऐसे ही कुछ हो रहा है क्या? सुन कोई बात नहीं, 2 का जोड़ा तो 1, पर यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो ये काम होगा नहीं सब, यहाँ पे ये 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए 7 होना चाहिए, नहीं होगा तो देखो आगे देख लो, 7 में 3 जोड़ा और 3 21, तो 7 21 और 24 हो रहा है, फिर हो रहा है 24 चौक 96 और 4 100 हो रहा है, फिर 100 5 500 और 5 505 हो रहा है, और 505 में 6 जोड़ा तो 3000, और 3000 में फिर कितना जोड़ा आपका जो 3030, और 3030 में 6 जोड़ा तो 3036। इसका मतलब होता है इस 6 की जगह कितना होना चाहिए 7। पर ये लॉजिक आपको कहाँ से आया, ये आपको समझ में आया। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे बहुत ही प्यारा लॉजिक है, इसमें देखो 160 का आधा दिख रहा है, यानी 1/2, ये इसका 1 गुना दिख रहा है, फिर ये इसका 80 का 1.5 गुना 120 होता है, फिर 120 का 2 गुना हो गया, 2 गुना का फिर ये 2.5 गुना हो गया, और सब सही चल रहे हैं यार, तो गलत कौन सा है? सही है ना, आधा 1 1.5 2 फिर 2.5, अच्छा कोई बात नहीं, 2.5 गुना हो गया। अब यहाँ पे 2.5 गुने के बाद यहाँ 3 गुना होना चाहिए, अच्छा तो ये 900 की जगह कितना होना चाहिए 1800 होना चाहिए, ये आपका उत्तर। अरे आनंद आ गया, कितने प्यारे प्यारे सवाल। पर ये सब देखो एक बात बताऊँ, ये सब आपको तब होंगे जब ये सवाल कम से कम आपके पास 100 200 सवाल 300 सवाल होंगे, और उसको आपने अंतराल में सप्ताह भर में आप लगाते रहोगे तभी होंगे। नहीं तो आप सोचोगे आ जाएगा न कर लूँगा, तो वाह कर लो। 5040 का आधा होता है 2520, और यहाँ पे भी आधा हो रहा है, 1/2 हो रहा है, यहाँ पे 1/2 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो रहा है, अच्छा ये 1/3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, 3 8 24 3 चौक 12 1/3 हो रहा है।
अच्छा ये 1/4 हो रहा है, देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो ये 1/5 होना चाहिए फिर। तो 1/5, 5 चौक 20 और उसके बाद 2 बचा, 1 बचा तो 5 दूनी 10, ये भी हो रहा है सर, और कोई बात नहीं। तो फिर 1/6 होना चाहिए, 1/6 होगा तो 6 7 42, अरे ये 8 नहीं होना चाहिए, यहाँ 7 होना चाहिए। और भी 7 का 1/7 करेंगे तो एक आएगा, हा, इस 8 की जगह कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। कितना प्यारा, देखते देखते बनते हैं, हा कितना सारा। चलिए आगे चलते हैं, अपने पास अलग और एक और 15 और 2 का अंतर कितना हो रहा है, 2 17। भाई यहाँ पे देखो सीरीज पैसे पता चल जाती है कि जोड़ की घटाव की, यह घटाव की होना चाहिए। 5 और 17 का डिफरेंस कितना हुआ, 2। 17 और 26 का डिफरेंस कितना हुआ, 9। और हो रहा है कि 9 डिफरेंस हो रहा है, 9 ही हो रहा है इसका डिफरेंस कि ज़्यादा हो रहा है भाई। 17 और 26 का डिफरेंस कितना, 9। और 26 और 151 का डिफरेंस कितना हुआ भाई, 26 और 151 का डिफरेंस कितना हुआ, अरे 151 में से 26 गए तो कितना बचा, 125। अरे दिख रहा है 125। फिर 151 में से 200 गए तो कितना बचा, अरे 149। हाँ, आप तो बहुत होशियार हो गए सभी। और 200 और 929 का गुणा डिफरेंस 729। और 929 और 1050 का डिफरेंस कितना हुआ, तो ये हो गया आपका 71 और 50 यानी 121। ओहो, ये लफड़े तो हैं कुछ ना कुछ। देखो ये 121 आ रहा नहीं, ये 729 आ रहा नहीं, ये 49 आ रहा नहीं, 125 आ रहा, 9 ये गलत है, ये 2 नहीं जम रहा है। देखो ये वर्ग है, ये क्यूब है, ये वर्ग है, ये क्यूब है, ये वर्ग है। ओ हा आनंद है जब देखो ये 3 का वर्ग, ये 5 का क्यूब, ये फिर क्या हो गया 7 का वर्ग, फिर ये 9 का क्यूब, हा फिर ये 11 का वर्ग। तो इसका मतलब होता है 11 9 7 5 3, तो फिर क्या होना चाहिए यहाँ पे, 1 का वर्ग होना चाहिए, 1 का क्यूब होना चाहिए। बोले क्यूब हो जाओ, कहीं भी फर्क पड़े बटवा, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब मतलब यहाँ पे होना चाहिए 1, यहाँ पे होना चाहिए 1। अब 1 कब होगा, जब 15 में 1 जोड़ेंगे तो 17 होना चाहिए, तो यहाँ पे 15 की जगह ही 16 होना चाहिए। पहली टर्म अगर कभी भी गलत हो ना, वो सवाल बहुत खतरनाक होता है, पल्ले नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 16, क्योंकि ये 17 सही है इसलिए 9 आ रहा है, ये बीच में डिफरेंस, तो 17 गलत नहीं हो सकता, 16 गलत, तो 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 होगा। और ये आपका सवाल, क्या प्यारी सीरीज है। देखिए इस प्रकार से हमने आज 20 क्वेश्चन कर डाले हैं। देखिए चीज़ें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश यही है कि भाई लॉकडाउन में जब भी एग्ज़ाम हो, आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा एग्ज़ाम जब 10-15 दिन बचेंगे ना, तो मैं आपकी पूरी चक्री बना दूंगा, आप टेंशन मत लेना उसकी, ठीक है। पूरी घुमा दूंगा मैं आपको 360 डिग्री से, पर आप एग्ज़ाम तो हो। अभी तो क्या होता है कि आपको बस मैं केवल खेत तैयार करना सिखा रहा हूँ कि बारिश कभी भी हो, 1 साल के बाद भी हो, 2 साल के बाद भी हो, 3 साल के बाद भी हो, अपना खेत आप तैयार रखो। बस उसी आशा के साथ मैं आपके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जो भी बैंक की तैयारी कर रहा है पूरे भारत में, वहां तक इस वीडियो को पहुंचाने का आप कष्ट करें, मैं कष्ट करूं, हो सकता है बहुत सारों का भला हो जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।